हेलो फ्रेंड दोस्तों, मैं फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल में सर ट्रिक बाय परमार सर। दोस्तों आज के अपन टॉपिक है इस रीजनिंग एमपीपीएससी आरआरबी एनटीपीसी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम मेरी हेल्पफुल रहने वाला। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी संख्या के 80% में से 80 घटाने पर 80 प्राप्त होते हैं तो संख्या क्या होगी? तो 4 ऑप्शन है 120, 150 और 180, 200। तो कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो। देखिए इसने क्या कहा, किसी संख्या, तो माना की संख्या अपने पास मान लो कि 1 है, ठीक है। अब इसके 80% दे गुणा होगा 80/100 हो जाएगा। में से 80 घटाने पर, अब इसमें से कितना घटाया अपन, 80 घटाया, कितना प्राप्त हुआ, 80 प्राप्त हुआ, ठीक है। 80 घटाने पर 80 प्राप्त हुए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करेंगे? देखिए दोस्तों, ये इसने लिख दिया, अपने क्या यहाँ पे क्या है, पहले तो इसको सोल्व कर लो। यहाँ 1 ही है, तो अगर यहाँ 100 करेंगे तो यहाँ 2 80 पर वो लग जाएगी। देखो इसका गुणा करेंगे 80x माइनस ये बट्टा, इसके बट्टा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा 80। तो ये 100 यहाँ से गुणा होकर यहाँ लग जाएगा 2 80 पर यहाँ के। गुणा वाली संख्या भाग में, और 80x बराबर ये 8000 है, और ये ऋण वाली संख्या इधर आएगी तो धन हो जाएगी। तो 8 नेट 16000। देखो 80x बराबर 16000, एक सिपर से एक सिपर कट गई, 8 एकम 8 दूनी 16, 200, x बराबर 200। तो x बराबर 200 कौन से ऑप्शन, डी ऑप्शन मैच कर गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 15 और उनका गुणनफल 56 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? ये 4 ऑप्शन आप सामने, कौन सा ऑप्शन सही होगा? दो संख्याओं का योग, देखो योग क्या होगा, a + b बराबर 15 और गुणनफल यानी कि ab बराबर 56, ab बराबर 56। देखिए 56 के 2 गुणनखंड कर लेते हैं, 7 × 8, 7 × 8 56 हो गया, यानी कि a और b का मान 7 और 8 हो गया। अगर इन दोनों को अगर प्लस करते हैं, ए बी का यहाँ तो a की जगह 7 लिखते हैं, b की जगह 8 लिखते हैं, तो 15, यानी कि ये जो अपने गुणनखंड बनाए ये इस संख्या को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कह रहा है इनका व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम क्या होगा कि संख्या अपने पास 7 और 8 होगी, तो व्युत्क्रम होगा 1/7 + 1/8। इनका व्युत्क्रम करेंगे, इनका योग करेंगे तो क्या होगा, 7 × 8 = 56, 7 का भाग दिया तो 8 बचा, 8 का भाग दिया तो 7 बचा, तो 8 में 7 15/56। तो डी ऑप्शन अपना मैच कर गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा, उसके वर्गों का अंतर 84। देखो अब दो क्रमागत सम संख्या है जिनका योग क्या होगा, जबकि उनके वर्गों का अंतर 84। अब क्रमागत सम संख्या है, देखो पहली संख्या मान लो कि x है, दूसरी संख्या मान लो कि x + 2 है, ये दो संख्या है। अब इनके वर्गों का अंतर, ये तो दो संख्या है, इनका योग क्या होगा, ये तो अपने को ज्ञात करना है। कह रहा है इनके वर्गों का अंतर, तो x का स्क्वायर माइनस x + 2 का स्क्वायर, ये कितना 84 है। तो इनको गुणनखंड करें, x² माइनस इसका x² माइनस 2x 2ab, तो 2 दूनी 4, 4x माइनस 4 84। इन दोनों को वर्ग करके इनका अंतर कर 84 है। अब देखो प्लस वाला माइनस वाला कट गया, तो माइनस के 4x, ये माइनस और इधर प्लस हो गया, 84 + 4, तो
माइनस का 4x और इनको जोड़ दें तो 84 88 और -4 का इसमें भाग दें तो 4 दूनी 8 4 दूनी 8 एक सौ -82 22 एक सौ क्या होगा -22। अब कह रहे हैं सम संख्या को योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर वर्ग कर लिया फिर घटा दिया x का मान -22 तो संख्या क्या होगी यहाँ पे -22 अगर लिख देते हैं प्लस x + 2 -22 + 2 तो एक तो होगी -22 और दूसरी होगी -20 और 2 2 2 2 2 4 -42 ये इसका राइट आंसर होगा। संख्या का योग क्या होगा -42। अगला क्वेश्चन देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को औसत क्या होगा। 5 अभाज्य संख्या क्या होती है प्राइम नंबर है ना। जैसे पहली की 2 दूसरी है 3 अगले आई 5 इसके बाद 7 इसके बाद 11 तो ये 5 संख्या होगी जिनका औसत क्या होगा। औसत पूछ रहा दोस्तों औसत ये बीच वाली संख्या होती है यानी कि इसका आंसर क्या आएगा 5 आएगा। आप कहोगे इतनी जल्दी आंसर देखिए सबको जोड़ दो 11 7 18 23 3 26 27 28 2 3 5 7 11 18 23 3 26 से 28 28 5 से भाग लगाए तो 5 5 25 यानी कि 5 इसका औसत है। औसत वैसे मालूम पड़ा औसत कितना है इसका 5 है। औसत ये 5 नहीं होगा देखो क्योंकि इसका क्या है कि सबका अंतर एक जैसे नहीं है क्रम से नहीं संख्या है। अब प्रथम अभाज्य संख्या है अलग अलग है इसलिए 5 × 5 = 25 और 3 5 36 5.6 इसका राइट आंसर होगा 5.6 इसका राइट आंसर होगा। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27। अब ये क्रम से है देखिए क्रम से देखो A B C और D ये 13 क्रमागत सम संख्या है जिनका औसत 27 है। औसत यानी बीच की संख्या यहाँ आएगी ये 27 तो अब ये सम संख्या वो 27 के बाद यहाँ क्या होगी 28 होगा और यहाँ क्या होगी 30 होगा। 27 से पहले 26 होगा उससे पहले 24 होगा 24 26 28 ये तो इसका औसत है। कह रहा बड़ी संख्या और छोटी संख्या अंतर। बड़ी संख्या क्या है 30 छोटी संख्या है 24 30 में 24 गए तो 6 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए ए बी का अनुपात इतना बी सी का अनुपात इतना तो ए सी का अनुपात है वो ए अनुपात बी मतलब ए बटा बी बी अनुपात सी बी बटा सी 4/3 गुणित 3/5 बी से बी कट गया ए अनुपात सी बराबर आएगा 3 से 3 कट गया 4/5 फिर कह रहा है अनुपात बी अनुपात सी तो ए अनुपात बी का मान कितना है 4/3 4/3 और बी अनुपात 3/5 यार तो
यहाँ का पूरा करने के लिए ये 3 आ जाएगा और ये 3 इधर चला जाए, तो 3 चौक कितना हो गया 12 हो गया, 3 3 9, 3 5 15। तो 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 3 9, 3 5 15, 4:3:5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ₹750 को ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुपात में बांटने पर इस प्रकार बांटे कि ए अनुपात बी बराबर इतना, बी अनुपात सी, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ए का मान ज्ञात करना तो कैसे होगा, देखो ए बटा बी बराबर बी बटा सी, तो ए बटा बी का मान क्या है 5/2 और बी बटा 7/13, तो 20 से 20 कट गया, ए अनुपात सी बराबर 5 7 और 13 7 91। अब ए का मान कितना है 35 है, ए का मान कितना 35। पहले तीनों का मान निकाल लो फिर होगा। देखो कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना पड़ेगा अपने को, ये निकालना, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाले, तो ए अनुपात 5:2 है और बी 7:13 है, तो ये 2 इधर आ जाएगा और ये 7 7 35 और 2 7 14, 13 2 26, तो इन सबको जोड़ लो, 6 4 10 5 15 के 5 ऐसे 1 3 1 4 3 7 75। तो देखो 750 है ना, अनुपातिक पहलू कितना 75 इंटू 35, 75 यानी कि 10 और 350, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए का 20% बराबर बी का 3/4 का 40%, तो ए अनुपात बी क्या होता है, का मतलब गुणा 20/100 बराबर बी गुणित 3/4 गुणित 40/100, 100 से 100 कट गया, 4 से 10 और बी यहाँ भाग लगाए तो बी का भाग यहाँ लगा दें, ये कट गया, ये सी पर से सी पर कट गई, तो ए अनुपात बी बराबर इधर क्या रहा 3:2, राइट आंसर 3:2। चौबीस वस्तुओं क्रय मूल्य 18 वस्तु विक्रय मूल्य बराबर है, तो लाभ है नहीं। देखो इसमें क्या है कि जो विक्रय इसको क्रय बना लो, तो विक्रय क्या है 18 और क्रय यानी कि सीपी कास्ट प्राइस 24, विक्रय को क्रय बनाओ, क्रय को विक्रय, वह कुछ नहीं करना, 18 में खरीदा 24 में बेचा, तो 6 का लाभ हुआ, 100/1, 6 3 6 चित्ती 18, 3 का अगर 100 भाग लगा तो 3 3 9 3 3 9 प्रतिशत लाभ होगा, 33.33 से 3% लाभ होगा। एक त्रिभुज का परिमाप 180 और भुजाओं का अनुपात ये है, तो भुजाएं क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो भुजाएं क्या होगी, भुजाएं देखो 2x + 3x + 4x बराबर 180, तो 2 3 5 4 9, 180, 9 1 9 2 18, x बराबर 20 आ जाएगा,
तो जो अपना त्रिभुज बनेगा x का मान 20, 20 दूनी 40, 20 दिया और 20 चौक 80। अब क्या कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब त्रिभुज का हेरो के सूत्र से ज्ञात करना पड़ेगा। अलग अलग भुजा दे रखी, हेरो का सूत्र से अर्धपरिबाही बेस निकालेंगे तो क्या होगा, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10 ने 8 18, सबको जोड़ के 2 का भाग लगा 90। और ये वाला एस और एस माइनस ए, 90 में से 40 गए तो 50 बचे, 90 में 60 गए तो 30 बचे, 90 में से 80 गए तो 10 बचे। देखो यहाँ 9 रह जाएगा इंटू 9 इंटू 10, और ये 10 भी यहाँ से ये ले लो, 50, 25 इंटू 2, इसका होगा 15 इंटू 2 है ना। तो देखो वर्गमूल निकालेंगे क्या होगा, इस 3 का 9 का वर्गमूल तो 3 आ गया, इन दोनों 10 का वर्गमूल भी 10 आ गया, और 25 का वर्गमूल 5 आ गया, और इन 2 और 2 का वर्गमूल 2 हो गया, केवल 15 बच्चा अंडर रूट में। और 5 दूनी 10 तिया 10 तिया 30, 300 रूट 15 इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें।